कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य पात्र से जो हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है, मानो उसे किसी अलग दुनिया में टेलीपोर्ट किया जा रहा हो। इसी बीच उसने एक अनजानी आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी कि क्या वह किस्मत में विश्वास करता है, जो उसे अलग-अलग विकल्पों के साथ अलग अंत तक ले जाएगी, या फिर वह मानता है कि चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, उसका अंत एक ही होगा। जब वह अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ तो उसने लोगों को चिल्लाते और मदद के लिए गुहार लगाते देखा। वे राक्षसों से भाग रहे थे जो बेरहमी से उन पर हमला कर रहे थे। कुछ लोग इतने डरे हुए थे कि रो रहे थे और राक्षसों से दूर रहने की गुहार लगा रहे थे। हालांकि वे भागे तो लेकिन एक चट्टान की ओर पहुंच गए जिसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से एक विशालकाय राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा था। सभी लोग एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए थे ताकि राक्षस उन्हें न देख सके। एक महिला भी बचने की कोशिश कर रही थी और डर कर रो रही थी। वह प्रार्थना कर रही थी कि राक्षस उसे न देख पाए और न ही पता लगा पाए कि वह कहाँ छिपी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चाहे जितनी प्रार्थना वह करे, राक्षस ने उसे देख ही लिया। राक्षस ने उसके समान झुककर उसके चेहरे को देखा। वह इतनी डरी हुई थी कि समझ गई कि यही उसका अंत है। उसने राक्षस से दया मांगी, लेकिन राक्षस ने उसे जिंदा ही खा लिया और वह चिल्लाती रही। उसकी चीख हमारे मुख्य पात्र जोंगकाई ने सुनी, जो भी एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। उसने समझाया कि यह जगह घोस्ट स्टार है, जो एक नोविस ट्रायल है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना मुश्किल होगा। उसने याद किया कि उसे बताया गया था कि अगर वह जॉब चेंज मटेरियल्स का इस्तेमाल करके घोस्ट स्टार पर 5 मिनट तक जीवित रह पाया तो उसका जॉब बदल जाएगा। लेकिन यहाँ साधारण लोग ही मौजूद हैं, इसलिए उसे डर है कि 1 मिनट तक भी जीवित रहना मुश्किल होगा। उसका नाम जोंगकाई है और वह इस समय घोस्ट स्टार नामक ग्रह पर नोविस ट्रायल से गुजर रहा है। घोस्ट स्टार एक विशाल तारा है जो 50 साल पहले पृथ्वी के बाहर अचानक प्रकट हुआ था। इसके आने से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी कोई विपदा नहीं आई और न ही पृथ्वी की कक्षा में कोई बदलाव आया। लेकिन घोस्ट स्टार के आने के बाद पृथ्वी पर जानवर और पौधे अचानक राक्षसों में बदल गए, जिन्हें बीस्ट गॉड कहा जाता है। ये बीस्ट गॉड ऐसे हैं जिनका मुकाबला मौजूदा मानव टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता। इनके आने से मानवता के लिए संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस बेहद मुश्किल दौर में बचे हुए इंसानों ने अचानक पाया कि पृथ्वी पर कई जादुई टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई दे रहे हैं। इन एरे के रास्ते से गुजरने पर इंसान डिजिटल फॉर्म में घोस्ट स्टार पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब लोग घोस्ट स्टार पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह एक हाइपररियल डिजिटल दुनिया है जहां इंसान अपना क्लास बदल सकते हैं। उन्हें उपकरण, कौशल और अत्याधुनिक विशेषताएं मिल जाती हैं, जैसे कोई गेम कैरेक्टर। उन्होंने यह भी पाया कि अगर घोस्ट स्टार को अपग्रेड किया जाए तो वे उससे मिलने वाली ताकतों को वास्तविक दुनिया में भी लेकर आ सकते हैं। इस तरह वास्तविक दुनिया में भी लोग घोस्ट स्टार जितने ही शक्तिशाली हो जाएंगे और बीस्ट गॉड से लड़ सकेंगे। संक्षेप में, मानव जाति को इस संकट से बचने के लिए घोस्ट स्टार से शक्तियां लेनी ही होंगी। जो लोग घोस्ट स्टार जाते हैं उन्हें एक्सप्लोरर कहा जाता है। जोंगकाई ने राक्षस की ओर एक नजर डाली और देखा कि उसके अलावा सभी लोग मर चुके थे। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह कांप रहा था क्योंकि राक्षस उस चट्टान के पीछे आ चुका था जहां वह छिपा हुआ था और उसे मारने को तैयार था। जोंग काई दांत पीसता हुआ सोच रहा था कि वो अपने परिवार को छोड़कर घोस्ट स्टार मरने आया था क्या। उसके भाई और बहन ने उसे घोस्ट स्टार जाने के लिए प्रोत्साहित किया था और वादा किया था कि वे उसकी फीस जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उसकी छोटी बहन ने भी बचपन से ही कड़ी मेहनत की थी ताकि जोंग काय घोस्ट स्टार जा सके। उसका सबसे बड़ा भाई भी किडनी फेलियर से जूझते हुए भी मेहनत कर रहा था। अगर वह 2 महीने के अंदर सर्जरी का खर्च नहीं जुटा पाया तो वह नहीं बचेगा। लेकिन जोंग काय न केवल जॉब चेंज करने में नाकामयाब होने वाला था, बल्कि वो अपने परिवार की बचत को भी बेकार करने वाला था, क्योंकि उसके सामने राक्षस के रूप में मौत खड़ी थी। अगर मैं इस जगह पर मर जाता है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसी बीच राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। जोंगकाई ने इसे देखा और डर गया, लेकिन डर के मारे एक ही जगह खड़े रहने की बजाय वो भागने लगा। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि अपने परिवार के लिए उसे ये गैम्बल लेना ही चाहिए, क्योंकि यही जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पीठ में चाकू लग गया और वह चट्टान से नीचे गिर पड़ा। गिरते समय राक्षस उसका मजाक उड़ा रहा था। जोंगकाई गुस्से से दांत बीसकर कह रहा था कि राक्षस ने उसे ढूंढ लिया। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो आई और एक चमकती रोशनी नजर आई। सिस्टम ने उसे बधाई दी क्योंकि उसकी हरकतें गैम्बलर जैसी थीं।
इसलिए उसने हिडन जॉब तक पहुंचने की 1 लाख में एक संभावना को ट्रिगर कर दिया था। सिस्टम के मुताबिक जोंग काई ने क्लास चेंज की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी और वह अब एक होनरेबल हिडन क्लास यानी एक गैम्बलर बन गया था। सिस्टम से अप्रत्याशित सूचना मिलने के बाद वह चट्टान से नीचे गिर पड़ा। वह खांस रहा था। उसने चारों तरफ देखा और देखा कि राक्षस की तलवार भी वहीं गिरी थी। वह धीरे धीरे उठा और ये देख हैरान था कि चट्टान से कूदने के बावजूद भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। न केवल यही, बल्कि उसकी सभी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। एक बार फिर एक चमकीली नीली रोशनी उसे नजर आई और जैसा उम्मीद था, यह सिस्टम विंडो ही था। इस बार विंडो के साथ एक सुंदर लंबे बालों वाली महिला भी नजर आई। उसने झोंकाई को बताया कि उसकी चोटें इसलिए ठीक हो गई थीं क्योंकि उसने क्लास बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिससे उसके गुण दोबारा रिफ्रेश हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह पूरे हेल्थ के साथ फिर से शुरू कर रहा हो। जोंकाई ने पूछा, क्या वह एक ऐसी एआई है जो घोस्ट स्टार में मौजूद है? महिला ने कहा कि वो ऐसा मान सकता है। उसने जोंकाई को उसके गैम्बलर प्रोफेशन के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि जोंकाई की पहली विशेषता 2 गुना करने की है। जो भी इनाम या सजा सिस्टम से मिलेगी, उसमें 2 गुना फैक्टर लागू होगा। साथ ही 1% का मौका है कि सुपर मल्टीप्लायर भी ट्रिगर हो सकता है। महिला ने बताया कि जब सुपर मल्टीप्लायर ट्रिगर होगा, तो जोंग काई को इनाम या सजा का 10 गुना फायदा मिलेगा। जोंग काई पर मल्टीप्लायर टैलेंट ट्रिगर हो चुका था, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा टैलेंट मिलेगा। अब उसके पास गैम्बलर की दूसरी टैलेंट भी आ गई। जोंग काई मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे समझ आया कि जॉब चेंज के बाद उसके पास 2 टैलेंट्स हैं, जबकि दूसरों को सिर्फ एक मिलता है। सिस्टम ने इसकी पुष्टि की और बताया कि ये जोंग काई की दूसरी टैलेंट का असर है और उसके मौजूदा गुण भी बताए। उसकी दूसरी टैलेंट सुपर क्रिटिकल है। उसका क्रिटिकल डैमेज 20,000% तक बढ़ा हुआ है और शुरुआती क्रिटिकल हिट का चांस 0.1% है। सिस्टम ने जोंग काई को उसका स्टेटस और जानकारी दिखाई। वह अब एक लेवल 1 का गैम्बलर है। उसकी 4 स्ट्रेंथ, 8 फिजिक, 12 एजिलिटी, 12 माइंड पॉइंट्स हैं। उसकी डिफेंस और मैजिक डिफेंस 0 है। उसके 100 अनुभव पॉइंट्स हैं। एक बार फिर उसकी टैलेंट्स मल्टीप्लायर और सुपर क्रिटिकल हैं। जोंकाई ने देखा कि उसके पास कुल 26 बेस एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, जबकि आमतौर पर दूसरे लोगों को जॉब चेंज के बाद 20 ही मिलते हैं। उसने सिस्टम से इसका कारण पूछा। सिस्टम ने बताया कि जिस तरह उसे जॉब चेंज के बाद अन्य रिवॉर्ड्स मिले थे, उसी तरह उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मल्टीप्लाई हो गए थे। जोंकाई बेहद खुश था कि उसे इतना मिला है। वह सोच रहा था कि अब जब भी वह घोस्ट स्टार पर लेवल अप करेगा, तो उसे 10 नहीं बल्कि 20 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी एक बार लेवल अप करने पर वह उतना ही पावरफुल हो जाएगा जितना दूसरे 2 बार लेवल अप करने पर होते हैं। इसके अलावा उसकी दूसरी टैलेंट भी बहुत मजबूत है। दूसरों को सिर्फ 200% तक क्रिटिकल डैमेज मिलता है, जबकि उसे 20,000% तक मिलेगा। हालांकि उसका क्रिटिकल हिट चांस अभी बस 0.1% है, लेकिन अगर वह इसे बढ़ा लेता है तो उसका डैमेज भविष्य में बहुत होगा। उसने उस राक्षस के हथियार की तरफ कदम बढ़ाए जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वह जल्द से जल्द अपना जॉब चेंज पूरा करे, ताकि वह घोस्ट स्टार से अपने भाई की सर्जरी के खर्च के लिए कुछ पैसे कमा सके। उसे पता था कि चाहे घोस्ट स्टार पर किसी का भी क्लास कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वहां से मिलने वाली कमाई पृथ्वी से ज्यादा ही होगी। उसने वह हथियार उठा लिया और सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक हिडन आवश्यकता पूरी करने पर ऐसा शक्तिशाली हिडन क्लास गैम्बलर मिलेगा। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही उतने पैसे कमा लेगा जितने उसके भाई की सर्जरी के लिए चाहिए और आगे चलकर बेहतर जिंदगी जी सकेगा। इसी बीच सिस्टम ने उसे बता दिया कि उसे डिवाइन ग्लोरी सिटी पर सुरक्षित पहुंचना होगा। जोंग काई को पता था कि जॉब चेंज करना उसके नोविस ट्रायल का पहला चरण था। अब उसे अपने ट्रायल के मुख्य लक्ष्य को पूरा करना है, जो डिवाइन ग्लोरी सिटी पहुंचना है, और ये उसे 7 दिनों में करना है। लेकिन वह यह भी जानता था कि बिगनर एरिया में मॉन्स्टर भरे हैं, इसलिए वहां सुरक्षित पहुंचना बेहद मुश्किल होगा और मिशन फेल भी हो सकता है। जोंकाई जानता था कि अगर वह घोस्ट स्टार में मर जाता है, तो वह तुरंत वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हो जाएगा। हालांकि उनके वास्तविक शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर से घोस्ट स्टार में लॉग इन करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अमीर लोग इसे बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं समझेंगे क्योंकि उनके पास फिर से कोशिश करने के लिए पैसे होंगे। लेकिन जोंग काई जैसे गरीब आदमी के लिए यह पहली ही कोशिश निर्णायक है। उसके पास दूसरा मौका नहीं है।
जब वह यही सोचता हुआ चल रहा था, तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी, जो उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा तो एक विशालकाय सांप को देखा, जो किसी इंसान पर हमला कर रहा था। हमला उसके बचपन के दोस्त यानजू पर हो रहा था। यानजू की एबिलिटीज सक्रिय हो गई थीं, लेकिन वह डर के मारे चिल्ला रहा था और हमला नहीं कर पा रहा था। जोंग ने देखा कि उसके दोस्त को एक नहीं, बल्कि कई सांपों ने घेर रखा था। पहले वह उसकी मदद करने से डर रहा था, क्योंकि ये सांप इतने जहरीले थे कि इनके एक बार काटने से ही इंसानों की तरह दिखने वाले शक्तिशाली जानवर भी मर जाते थे। यांजू ने अपना सिर उस तरफ घुमाया जहां से किसी ने उसका नाम लेकर उससे चिंता न करने को कहा था। जोंग काई बहादुरी से उस हथियार के साथ, जो उसे चट्टान के नीचे मिला था, उसे वो उन सांपों पर टूट पड़ा। यांजू ने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। यांजू रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस वक्त वह नहीं बच पाएगा। उसने झोंकाई से वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि सांपों की क्षमताएं बहुत अधिक हैं और ये बेहद जहरीले भी हैं, इसलिए वे दोनों बिगनर होने के नाते इनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन जोंकाई ने उसे फिर से आश्वस्त किया। उसने यांजू के पीछे वाले सांप पर हमला किया और उसे मार गिराया। यांजू दंग रह गया। जोंकाई ने अनुमान लगाया कि वह यांजू को बलि का बकरा बनाकर सांपों का ध्यान बंटवा सकता है और फिर पीछे से हमला कर सकता है। लेकिन अब सांपों की नजर उस पर टिक गई थी। यांजू डर गया और जोंकाई को चेतावनी दी कि सांपों की गति भी बहुत तेज है, जिसका सामना वे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जोंकाई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने कुछ कलाबाजियां की और सांप के हमले से बच गया, जिसे देखकर यांजू हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जोंकाई सांपों के हमलों से इस तरह बचेगा और उन पर वार कर सकेगा। उसे नहीं पता था कि जोंकाई इतना आत्मविश्वास इसलिए रख रहा था क्योंकि उसके स्टैट्स जॉब चेंज के बाद कई गुना बढ़ गए थे। अब उसकी एजिलिटी लेवल 1 पर होकर भी लेवल 2 के बराबर थी। उसने अनुमान लगा लिया था कि इन भूसर्पों की गति उससे तेज नहीं है, क्योंकि उसके मल्टीप्लायर के कारण वह काफी तेज हो गया है। उसने हथियार पकड़ा और यानजू से कहा कि वह सांपों का ध्यान बंटवाए रखे। यानजू ने उसकी बात मानी और झोंगकाई ने बाकी के सांपों पर भी वार किया। अचानक उसने सभी को एक झटके में मार गिराया, जिससे यानजू हैरान रह गया। जोंगकाई के सिस्टम विंडो पर सूचना आई कि उसने 100 लेवल से ऊपर के 3 मॉन्स्टरों को मार दिया है। उसका क्लास कमजोर शक्ति वाला लेकिन तेज गति वाला होना चाहिए था, लेकिन उसने लेवल 1 के मॉन्स्टरों को एक झटके में मार गिराया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जो इंसानी जानवर से मिला लोहे का भाला बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, जो शुरुआत में ही उसकी शक्ति बढ़ा रहा है, क्योंकि घोस्ट स्टार में शक्ति ही हमला करने की क्षमता है। इसी बीच यानजू ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उसने पहले तो सिर्फ सुना था कि शुरुआती खिलाड़ियों को मॉन्स्टर मार देते हैं, लेकिन जोंग काई ने उलटा कर दिखाया। वह जोंग काई को बहुत दबा रहा था, तो जोंग काई ने उससे दूर हटने को कहा। उसने बताया कि यह सिर्फ किस्मत थी। उसने यानजू को बताया कि उसने जॉब चेंज कर लिया है और गैम्बलर प्रोफेशन हासिल कर लिया है। यानजू को अब इसके बारे में पता था, इसलिए जोंग काई ने उससे किसी और को इसके बारे में न बताने को कहा। यानजू ने कहा कि वह नहीं जानता कि गैम्बलर किस तरह का प्रोफेशन है, लेकिन उसका प्रोफेशन भी खराब नहीं है। उसने अपने गुण भी दिखाए। वह एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट है, जिसके 8 स्ट्रेंथ, 8 फिजिक, 5 एजिलिटी, 5 माइंड पॉइंट्स हैं और उसकी डिफेंस अभी 0 है। जोंग काय ने देखा कि यही वजह है कि अंजू 3 सांपों से लड़ पा रहा था। उसे पता था कि मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशन शक्ति के मामले में डिवाइन ग्लोरी किंगडम में 5वें नंबर का प्रोफेशन है। हालांकि यह नहीं पता कि घोस्ट स्टार में कितने ही तरह के प्रोफेशन हैं, लेकिन हर नए प्लेयर को सबसे पहले जॉब चेंज करना पड़ता है। ये कि किसे कौन सा प्रोफेशन मिलेगा, ये उस जॉब चेंज मटेरियल पर निर्भर करता है, जिसे उसने लॉग इन करने से पहले खरीदा होता है। अमीर लोग करोड़ों रुपए खर्च करके शक्तिशाली जॉब चेंज मटेरियल्स खरीदते हैं, ताकि घोस्ट स्टार पर उन्हें शक्तिशाली प्रोफेशन मिल जाए, जैसे मार्शल आर्टिस्ट, पैलेडिन या एग्जीक्यूशनर। गरीब लोग सबसे सस्ता मटेरियल ही खरीद पाते हैं, जिससे उन्हें बहुत कमजोर प्रोफेशन मिल जाता है। प्रोफेशन रैंडम तरीके से भी आवेदन होते हैं, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशन पाना बहुत महंगा होता है, लगभग 50 लाख का। इसलिए जोंग काई ने यानजू से पूछा, क्या उसने कोई बहुत बड़ा लोन लिया था? लेकिन यानजू ने नहीं कहा और बताया कि उसके पास एक लंबी कहानी है। क्या तू सुनेगा? जोंग काई उसे कहानी सुनने के लिए राजी हो गया। उसने कहा कि उन्हें अभी सांपों के अवशेष इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि उसने सुना था कि घोस्ट स्टार में उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। वहां उन्हें अपना लूट का सामान बेचकर पैसे कमाने पड़ते हैं। जोंग काई इन पैसों से अपने परिवार को वापस चुकाने की योजना बना रहा था। घोस्ट स्टार के सामानों जैसे अवशेष और उपकरण गिरने के बाद कार्ड के रूप में आ जाते हैं, ताकि उन्हें बेचा या ट्रेड किया जा सके।
इस लड़ाई के बाद जोंग यह भी समझ गया था कि गैम्बलर का प्रोफेशन मार्शल आर्टिस्ट से कहीं गुना मजबूत है। उसी समय एक महिला अचानक उनके पास आई। दोनों डर गए और उससे पूछा कि वह कौन है। महिला ने कहा, मेरा नाम सुई आई है। मेरे लिए अकेले इस ट्रायल को पूरा करना मुश्किल होगा। क्या मैं आपके साथ पार्टी बना सकती हूँ? जोंग काई और यांजू को राहत महसूस हुई, क्योंकि आई हुई महिला भी उनकी तरह ही एक पाथ राइडर थी। जोंग काई ने महिला से माफी मांगी और कहा कि वे खुद भी जिंदा नहीं बच पाएंगे तो सुई को साथ लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुई उससे गुहार लगा रही थी कि वह उसे अकेला न छोड़े। उसने बताया कि उसका प्रोफेशन हीलर है, इसलिए अगर वे फिर से जहरीले सांप से निपटने पड़े तो वह उनके घावों को ठीक कर सकती है और विष को निकालकर उनके हथियारों की शक्ति भी बढ़ा सकती है। सुई ने मरे हुए सांप की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर वह उसे साथ नहीं लेंगे तो वह रोने लगेगी, क्योंकि वह अकेले रहने से डरती है। सुनकर यांजू प्रभावित हुआ, लेकिन जोंग काय ये सोच रहा था कि सुई को पार्टी में लेने से क्या फायदे होंगे। उसे पता था कि हीलर भी टॉप 10 उच्च स्तरीय प्रोफेशन में से एक है। उसने सोचा कि इस बिगनर ट्रायल में उन्हें काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर उसे जॉब चेंज के बाद पूरी तरह से नहीं ठीक होने का मौका मिलता तो शायद वह मर चुका होता। आखिरकार जोंग काई ने कहा, ठीक है, मेरा नाम जोंग काई है और ये यानजू है। चलो हम पार्टी बनाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उसने सुई के साथ हाथ मिलाया। सुई ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन यांजू ने जोंग काई से कहा कि शायद वह सुई पर फिदा हो गया है, इसलिए उसने अपना फैसला बदला। जोंग काई परेशान हो गया और बोला कि अगर उसने बकवास करना नहीं छोड़ा तो वह उसकी पिटाई करेगा। उसी समय पृथ्वी पर डिवाइन ग्लोरी किंगडम के जोंग सिटी में घोस्ट स्टार पोर्टल बेस नंबर 18 स्थित डेटा रिसर्च लैब में प्रोफेसर ली ने बताया कि आजकल की रिस्ट वॉचेस बहुत ही रोचक हैं, क्योंकि वे पत्थर राइडरों के घोस्ट स्टार पर स्थान का पता लगा सकती हैं। एक महिला आई और बोली कि उसने सुना है कि बाजार में मौजूद ज्यादातर रिस्ट वॉचेस घोस्ट स्टार पर डेटा डिटेक्ट कर सकती हैं और जितनी अच्छी रिस्ट वॉचेस उतनी अधिक सुविधाएं होंगी। उसने प्रोफेसर ली से पूछा कि नए लोग कैसे कर रहे हैं और उसकी बहन सुई आई घोस्ट स्टार पर कैसी है। वह सुई आई की बहन सुलीन है, जो बिगनर्स ट्रायल की निरीक्षक है। प्रोफेसर ली ने बताया कि बिगनर वॉचों के जीपीएस लोकेशन के मुताबिक ज्यादातर नए लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन सुई आई 2 अन्य लोगों के साथ पार्टी बना चुकी है। सुलीन को जानकर हैरानी हुई कि उसकी बहन सुई आई किसी और के साथ पार्टी बना चुकी है। वह निराश हो गई, क्योंकि उसने सुई को साफ हिदायत दी थी कि वह किसी और के साथ पार्टी न बनाए, क्योंकि बिगनर्स ट्रायल में जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि वे मॉन्स्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उसी समय जोंग काय, यानजू और सुई आई आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसा कि सुलीन ने कहा था, उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर लिया। 3 मिनट बाद प्रोफेसर ली ने देखा कि सुई के सामने 2 इंसानी चेहरे वाले मॉन्स्टर हैं। सुलीन कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये मॉन्स्टर नए लोगों को आसानी से मार सकते हैं और 2 ऐसे जानवरों से निपटना लगभग असंभव है। वह अपनी बहन की जान के लिए डर रही थी। हालांकि घोस्ट स्टार पर मौत सिर्फ गेम कैरेक्टर की मौत के बराबर होती है, इससे पृथ्वी पर उनके वास्तविक शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन घोस्ट स्टार पर बेहद यथार्थवादी मौत का अनुभव लोगों के मानसिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सुलीन प्रोफेसर ली से बोली कि वह अपनी बहन को मानसिक परामर्श के लिए वापस बुला लेगी। लेकिन जब प्रोफेसर ली ने कहा कि सुई की मौत नहीं हुई है, तो वह रुक गई। प्रोफेसर ली ने बताया कि वो दोनों इंसानी चेहरे वाले मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर दूसरे प्रोफेसर। वापस 3 मिनट पहले की बात करें तो इंसानी चेहरे वाले जानवरों ने सुई, जोंगकाई और यानजू पर हमला कर दिया था। तीनों भागने लगे और जोंगकाई आगे था। उसने देखा कि उसके दोनों साथी उतने कमजोर नहीं थे कि पकड़े जा सकें, इसलिए उसने भागना बंद कर दिया और अपने दोस्त यानजू से कहा कि वह सुई के साथ भाग जाए। यानजू रोने लगा, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जोंग काई ने उससे वादा किया कि वह उन मॉन्स्टर्स को हरा देगा। उसे लग रहा था कि अगर वे उन्हें उनके पीछे भागने देंगे तो तीनों मर जाएंगे। इसलिए उसने उन्हें रोकने का फैसला किया। जोंग काई ने उन पर हमला किया। उसने अपना हथियार उठाया और उस पर हमला किया, जिससे उसका खून बहने लगा। उसे खुशी हुई कि उसे एक इंसानी चेहरे वाले मॉन्स्टर को घायल करने में कामयाबी मिली है। लेकिन तभी दूसरे ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह उछल गया और चट्टान से टकरा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो दोनों मॉन्स्टर उसके सामने खड़े थे। उसने महसूस किया
कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्थ है और उनको सिर्फ एक वार से नहीं मारा जा सकता। वो दोनों मॉन्स्टर जोंग काय की ओर बढ़े। वह परेशान था कि शायद उसकी मौत नोविस ट्रायल में ही हो जाएगी, जबकि वह ऐसा नहीं चाहता था। उसके दोस्त यांजू की आंखें नम हो गई थीं और वह कांप रहा था। सुई भी रोने लगी और यांजू से कहा कि उन्हें झोंग काय को बचाने वापस जाना चाहिए। यांजू सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। उसी समय पृथ्वी पर रिवर मिडिल सिटी में यांजू के घर पर उसकी माँ के पास एक महिला आई। यही वह दानवीर थी जिसने यांजू को जॉब चेंज मटेरियल दिया था। माँ ने उसे चाय पिलाई और कहा कि वह खुश है क्योंकि ये महिला बहुत उत्साहित है उसके बेटे के लिए। कहा कि यांजू लंबा तगड़ा तो लगता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत डरपोक है। उसका मानना है कि अगर यांजू को घोस्ट स्टार पर कोई मॉन्स्टर मिला तो वह लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन महिला ने कहा कि यांजू तो बच्चा है जो आम लोगों से ज्यादा डरपोक है। लेकिन उसने पाया कि चाहे वह कितना भी डरा हुआ हो, अगर उसे किसी की मदद करनी पड़ी तो वह सहम कर भी वापस नहीं लौटता। वापस यांजू और जोंग काई के पास यांजू चिल्लाता हुआ बेखौफ उन जानवरों पर टूट पड़ा। उसने दोनों पर एक के बाद एक हमले किए, जिससे दोनों मॉन्स्टर नीचे गिर पड़े। यांजू बोला, क्या मैं सिर्फ इसलिए आउटसाइडर हूं क्योंकि मैं डरपोक हूं, जबकि जोंगकाई तू मुझे बचाता है? जोंगकाई हैरान था कि यांजू ने उसकी मदद की। यांजू ने अभी भी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और कहा कि वे दोनों भाई हैं जो साथ साथ मरेंगे या जिएंगे। जोंगकाई देख रहा था कि यांजू का रवैया बदल गया है। यांजू मुट्ठी बांधकर एक बार फिर उन जानवरों पर टूट पड़ा। उसके इस हमले से एक चमकीली रोशनी आई और वह एक मॉन्स्टर को एक ही वार से हरा दिया। हालांकि नुकसान बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी यांजू ने मरे मॉन्स्टर के शरीर को कुचल दिया। जोंग काय बहुत देर तक उसे घूरता रहा और इसी बीच सुई की वजह से धीरे धीरे उसका इलाज होता गया। सुई ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा प्रोफेशन लड़ाई करने वाला नहीं है। सुई भावुक हो गई और बोली कि वह नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारी टीम की डॉक्टर होने के नाते वह किसी भी स्थिति में उन्हें नहीं छोड़ सकती, चाहे वह कितनी भी डरी हुई हो। उसने याद किया कि उसके पिता की भी तब मौत हो गई थी जब वे बीस्ट टाइड से लड़ रहे थे और मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पाया था। इसलिए अब उसकी टीम को भी सपोर्ट की जरूरत है और वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग सकती। जब सुई ने हीलिंग पावर का उपयोग किया, जोंग काई ने महसूस किया कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है। वह मुस्कुराया और खड़ा हुआ और बोला कि सुई बिल्कुल भी मौत से नहीं डरती। फिर और भी ह्यूमन फेस मॉन्स्टर आए। जोंग काई को समझ आया कि उनका डैमेज इतना नहीं था कि सब एक ही हमले से मर जाएंगे। उसे याद आया कि सुई ने कहा था कि वह सांप का जहर निकाल सकती है ताकि हथियार की शक्ति बढ़ाई जा सके। उसने अपनी वस्तु सूची में सांप देखे और सुई से पूछा कि क्या वह वास्तव में जहर निकाल सकती है। सुई ने हाँ कहा। जोंगकाई ने सांप निकाले और सुई से कहा कि वह यांजू और उसे हिल करे और साथ ही उसके हथियार में जहर भी डाल दे। सुई ने दोनों शक्तियों को चालू किया, लेकिन नहीं कहा कि वह दोनों को एक साथ कर पाएगी। उसने जोंगकाई की मांग पूरी की। जोंगकाई ने सोचा कि यही तरीका है जिससे वे जीत सकते हैं। उसे मालूम था कि वह मॉन्स्टर से मिलने वाले डैमेज को नहीं झेल सकता, लेकिन यांजू झेल सकता है। उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वह उन्हें मार सके, लेकिन सुई एक हीलर है जो उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस तरह देखने पर वे तीन एक शिल्ड मिल्क गेम स्ट्रेटजी की तरह काम कर सकते हैं। कुछ देर बाद जहर अपग्रेड हो गया। फिर जोंगकाई ह्यूमन फेस बीस्ट पर चढ़ गया और यांजू से कहा कि वह एक मॉन्स्टर को संभाले। यांजू ने कोई समस्या नहीं कहा और एक पर हमला किया। वह फिर कूद कर हमला किया और मॉन्स्टर तुरंत मर गया। मॉन्स्टर को मारने के बाद सिस्टम ने सूचना दी कि उसे 5% एक्सपीरियंस मिला है। वह मुस्कुराया। ये देख यांजू आश्चर्यचकित था। सुई भी भावुक थी क्योंकि वह खुश थी कि वे सफल हुए थे। एक ह्यूमन फेस मॉन्स्टर बचा था जो गर्जना कर रहा था, लेकिन अब वे तीन आश्वस्त थे कि वे उससे निपट लेंगे। जोंगकाई ने कहा कि टीम वर्क काम कर रहा है और अगर कोई और आता है तो वे उसे भी हरा सकते हैं। वे तीनों मॉन्स्टर पर चढ़ गए जब वह भी चार्ज कर रहा था। यांजू ने मुक्केबाजी से हमला किया। जोंगकाई ने हथियार का इस्तेमाल किया। सुई उन्हें हीलिंग और बाफ दे रही थी। जब आंकड़ों ने दिखाया कि उन्होंने वास्तव में 2 मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसे वो शौक है, क्योंकि एक ह्यूमन फेस मॉन्स्टर तो पूरी नए लोगों की टोली का खात्मा कर सकता है, तो सुई घबराकर पूछी कि उन्होंने ये कैसे किया। प्रोफेसर ले ने कहा कि वॉच डेटा के अनुसार सुई के पास अभी किलिंग एबिलिटी नहीं है और उसकी टीम के एक्सप्लोरर्स भी पहले लेवल 1 के कमजोर हैं और उनकी नज़र से लगता है कि सिर्फ टीम में जोंगकाई नाम का व्यक्ति ही किलर है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका पेशा उसे डेटाबेस में नहीं मिला। सुलीन हैरान थी कि यह कैसे हुआ कि कोई ह्यूमन फेस मॉन्स्टर को मार सकता है, लेकिन उसका पेशा नहीं मिल रहा। इसलिए सुलीन को जोंगकाई के किरदार के बारे में जानने की दिलचस्पी हुई।
वापस जाते हुए जोंकाई ने लेवल 2 के 2 इंसानी चेहरे वाले मॉन्स्टर की लाशें इकट्ठा की। तीनों लोग जमीन पर लेटे और बहुत खुश हुए कि वे जिंदा बच गए। यानजू हंसता हुआ बोला कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जोंकाई इतना समझदार है। अब जब उनके पास ह्यूमन फेस मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत आ गई थी, तो सुई को विश्वास था कि वह भी सुरक्षित रूप से ट्रायल के अंत तक पहुंचेगी। यानजू ने उससे कहा कि वह सीधे एंड पॉइंट पर जा सकती है ट्रायल को समाप्त करने के लिए। जोंकाई ने उन्हें बताया कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, यह जानते हुए कि फाइनल डेस्टिनेशन शहेना सिटी तक पहुंचने के लिए अभी बहुत समय है। वह चाहता है कि सभी लोग वहां जल्दी जाने की नहीं करें। लेकिन दोनों हैरान थे कि क्यों नहीं। चिंता न करो, तुम जानते हो कि अंक ट्रायल पास करने के बाद गिने जाएंगे। अगर तुम स्टैंडिंग में टॉप 3 में आ गए तो सेना तुम्हें उपकरण देगी, जोंकाई ने कहा। कहा जाता है कि सेना द्वारा दिए जाने वाले उपकरण बहुत अच्छे होते हैं और गोस्ट स्टार में उनके विकास में बहुत मदद करेंगे। अब उनके पास मॉन्स्टर को मारने की क्षमता आ गई है और मॉन्स्टर को मारकर अंक कमाए जा सकते हैं। अगर उनके पास कुछ अंकों से ज्यादा अंक हो गए तो वे टॉप 3 में आने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि उन्हें पहले और भी मॉन्स्टर को मारना चाहिए अंक कमाने के लिए, फिर सेना का इनाम लेना चाहिए। जब उन्होंने इसके बारे में जाना तो वे हैरान रह गए। कुछ घंटे बाद यानजू भूमि में रहने वाले सांपों को लुभा रहा था। वह डरा हुआ था और इस तरीके से वास्तव में अंक कमाने पर विश्वास करने में हिचकिचा भी रहा था। उसने कई सांपों को आकर्षित किया और डर गया कि इस डर से तो वह जल्दी मारा जाएगा। हिम्मत रखो, तुम एक मार्शल आर्ट शिक्षु हो और तुम्हारा लक्षण यह है कि तुम लड़ सकते हो और प्रतिरोध कर सकते हो, जोंकाई ने कहा। उसने यानजू और सुई को भी याद दिलाया कि उनके पास सुई है जो किसी भी समय उन्हें हिल कर सकती है। सांप यानजू पर हमला करने लगे और जोंकाई पेड़ से कूदकर नीचे आया और सांप पर हमला किया। उसने तुरंत 3 सांपों को मार डाला, जिससे उसके अनुभव अंक 100 में से 10 हो गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोस्ट स्टार का नियम है कि केवल वही व्यक्ति शिकार का अनुभव प्राप्त कर सकता है जिसने शिकार मारा हो, और क्योंकि वह अभी एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास जानवरों को मारने की क्षमता है, इसलिए सभी ने तय किया था कि पहले वह अनुभव प्राप्त करे और अधिक भू सांप निकलने लगे। लेकिन जोंग काई उन सभी को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि वह उस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो उसके साथियों ने उसे पहले अपनी शक्ति को अपग्रेड करने और टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो कृपया कमेंट करना ना भूलें और इस तरह के और अधिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।